दवाइयाँ जिसकी भी आती हैं ज़्यादा क्रिटिकल केयर में जो महंगी दवाइयाँ होती हैं उन्हीं में ज़्यादा नकली। बताऊँ कि दवा की शक्ल सूरत देख के हम नहीं कह सकते असली है या नकली है। यानी कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं या इस तरह के लोग जी हैं उनके जी लिए ज़्यादा परेशानी हो सकती है। यस, जो क्रिटिकल केयर में है, चाहे वो डायबिटिक हैं, कैंसर। नकली दवाइयाँ तो नहीं इनटेक कर रहे हैं ताकि हम जो बीमार हैं वो और बीमार हो रहे हैं या ठीक होने की कगार पर है ही नहीं। देखिए, मैं बताऊं कि दवा की शक्ल सूरत देख के हम नहीं कह सकते असली है या नकली है। जो नकली दवाइयाँ जिसकी भी आती हैं ज़्यादा क्रिटिकल केयर में जो महंगी दवाइयाँ होती हैं उन्हीं में ज़्यादा नकली आती हैं। यानी कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं या इस तरह के लोग जी हैं उनके जी लिए ज़्यादा परेशानी हो सकती है। यस, जो क्रिटिकल केयर में है, चाहे वो डायबिटिक हैं, कैंसर, सो मेनी। जब हम बीमार होते हैं हमें एक ही चीज़ की दरकार होती है, एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए और वो ऐसी कोई मेडिसिन दे जिससे हम बिल्कुल भली भांति ठीक हो जाए। पर क्या असल में मार्केट में सही दवाइयाँ मिल रही हैं जिससे आप बिल्कुल सही सुरक्षित सेफ फील करें कि आप बोलें कि हम वो दवाई खाएं और उसके बाद ठीक हो जाए? देखिए, आजकल तो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो याद हो जाती हैं, चाहे डोलो 650 हो, पैरासीटामोल हो या डिस्प्रिन हो, इस तरह की दवाइयाँ याद हो जाती हैं। पर क्या असल में ये दवाइयाँ आपके लिए सही हैं? कहीं ये गलत या डुप्लीकेट दवाइयाँ तो नहीं बिक रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। आज बातचीत करते हैं। मेरे साथ राकेश जी हैं, भली भांति आप इन सभी को जानते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पदवियाँ जो हैं जम्मू की इस समय संभाल के बैठे हैं और इन्होंने संभाली भी हैं। अब इस को किस तरीके से देख रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। एक और बड़ा मसला आने वाला है जम्मू के उन लोगों के लिए जो फार्मेसी की शॉप्स खोल के बैठे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आने वाले समय में मसला आने वाला है, वो भी आज जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप इस समय देख रहे हैं कि हम लोग जो दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या वो हम नकली दवाइयाँ तो नहीं इनटेक कर रहे हैं ताकि हम जो बीमार हैं वो और बीमार हो रहे हैं या ठीक होने की कगार पर है ही नहीं? देखिए, मैं बताऊं कि दवा की शक्ल सूरत देख के हम नहीं कह सकते असली है या नकली है। एक ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ एक टेस्टिंग प्रोसेस है उनका, और काफ़ी हद तक वो सफल रहते हैं इन चीज़ों में। मगर आज ये जो कोरियर्स का डायरेक्ट पेशेंट्स तक पहुंचना और ये जो अनलेवल प्लेइंग फील्ड जो बन गई है, क्योंकि सोर्सिंग प्राइस बड़ी चेन्स की जो खरबों की इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में उतरे हैं, उनकी और एक आम दुकानदार के देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और लास्ट ईयर से हम एक बार श्रीनगर में और 2 बार जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, डाटा स्टैटिस्टिक्स दे चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग रेट अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरर्स चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, दुकानदार को एक रेट है, मेरे से कम डॉक्टर क्लिनिक को है, उससे भी कम नर्सिंग होम में है, और उन सबसे कम मल्टी ब्रांड चेन को है। मैं सपोज़ 1000 पता भी का सूल्स का लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मल्टी ब्रांड चेन 1 करोड़ पता लेती है। इट इज़ बट नेचुरल अगर केंद्र की एक स्पष्ट पॉलिसी वन सोर्सिंग प्राइस फॉर ऑल नहीं इन्फोर्स होगी तो ये चीज़ चलती रहेगी। जब वो सोर्सिंग प्राइस कम होती है तो वो सस्ती बेचते भी हैं, और इस कंपटीशन के चक्कर में हो सकता है हमारे व्यापारी भाई भी भटक के ऑथोराइज सोर्स छोड़ के मंडियों में चले जाते हैं, हिमाचल, पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली में। उनमें आना जाना नकली दवाइयों का आसान हो जाता है। आप मीडिया रिपोर्टिंग देखिए, कितने केसेस अलार्मिंगली बढ़े हैं। चाहे वो सब स्टैंडर्ड की बात करें, कल ही मीडिया में हिमाचल की फैक्ट्रीज का आया, कितने ब्रांड सब स्टैंडर्ड हुए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसमें भारत सरकार के कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो एमआरपीज फिक्स करती है, उनको इस चीज़ को सीरियस नोट पे देखना होगा। ये सिर्फ क्वालिटी मेडिसिन्स की बात नहीं है, अफोर्डेबिलिटी की भी बात है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नकली दवाइयाँ जिसकी भी आती हैं ज़्यादा क्रिटिकल केयर में जो महंगी दवाइयाँ होती हैं उन्हीं में ज़्यादा नकली आती हैं। यानी कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं या इस तरह के लोग जी हैं उनके जी लिए ज़्यादा परेशानी हो सकती है। यस, जो क्रिटिकल केयर में है, चाहे वो डायबिटिक हैं, कैंसर, सो मेनी क्रिटिकल इलनेसेस देयर। तो एक तरफ एक पहलू ये हो गया आपका क्वालिटी मेडिसिन का, और दूसरी तरफ एक तरफ स्टार्टअप इंडिया को इनकरेज कर रहे हैं हम, दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर और स्मॉल इंडस्ट्री है उसको बंद करने के लिए नीतियां ये बनी हुई हैं, जो सरकार को समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात सरकार को समझना है कि गवर्नमेंट का काम होता है गवर्न करना, ना कि व्यापार करना। अब हमें बताइए,
इस अनलेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं बड़ी चेन्स का। हमारा निश्चित है कि व्यापार कुछ महीनों में बंद होने वाला है। ये सिर्फ दवाओं का मसला नहीं, हर ट्रेड का मसला है, हर छोटे इंडस्ट्रीज का मसला है जो अपने शहरों में अपनी प्रोडक्शन बेचता है, वो भी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। उसके बाद मसला आ जाता है जो करोड़ों अरबों रुपए व्यापारियों के मार्केट में क्रेडिट के रूप में पड़े हुए हैं, जो सारी उम्र की पूंजी उनकी लगी है, उसकी सिक्योरिटी ना तो केंद्र की सरकार लेगी ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। तो मैं मीडिया के माध्यम से अपने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुहार लगाता हूँ कि सीरियस नोट पे एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाइए। हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, हमें कम से कम मार्गदर्शन कीजिए। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, एक टैक्स होगा, ये भी बात आई, एक संविधान होगा, ये भी बात आई, यानी कि सब कुछ बराबर सेम होना चाहिए। क्या आपके बिजनेस में सब कुछ सेम है? नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी डेटा दिए हैं कैसे अलग अलग प्राइसेस लगाई जा रही हैं। और ज़्यादा अलार्मिंग हो जाता है वो हेल्थ केयर के मामले में, जब ये अनहेल्दी प्रैक्टिस का चलन ज़्यादा हो जाता है तो नकली दवाइयों और सबस्टैंडर्ड दवाइयों का आना जाना बढ़ जाएगा। और दूसरा, अगर सरकार इतनी ऑनेस्ट है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जन औषधि स्टोर्स हॉस्पिटल्स में खुले हैं, वहाँ लिखा है 50 से 90% दवाइयाँ सस्ता। इससे एक तो पूरी हमारी दवाइयों की फैटर्निटी की, खासकर रिटेल ट्रेड में जो हमारा केमिस्ट है उसकी छवि ख़राब हुई है। वो ऐसे ख़राब हुई है कि जो ये ज़्यादा मार्जिन वाली चीज़ें हैं उनका शेयर ही पूरी फार्मा इंडस्ट्री में 3 से 5% है जेनरिक्स मेडिसिन का। दूसरी बात, अगर उनकी MRP ज़्यादा रख के आप डिस्काउंट शो कर रहे हैं तो ये भारत सरकार की उस कंसर्न डिपार्टमेंट की गलती है, ना कि हमारे रिटेल ट्रेड वाले की गलती है। मैं वादा करता हूँ प्राइवेट सेक्टर को अगर ये मौका दें और उन्हीं जन औषधि के स्टोर्स के साथ दुकानें दें, हम उनसे भी सस्ती ब्रांडेड जेनरिक क्वालिटी मेडिसिन देंगे। और सीधी लग रहा है, जब वो उल्लंघन खुद ही कर रहे हैं डिस्काउंट का बोर्ड लगा के, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का जो हमने रेफरेंस दिया है प्रेस नोट में, तो मुझे बताइए सरकार के अपने बिजनेस के लिए कोई कानून नहीं, हमारे लिए सब कानून है जी। तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्या हमें वो नौकरियां देने को तैयार हैं? हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? हमारा सर्वाइवल क्या है? और कुछ महीनों की बात है, सालों की नहीं है। जिस तरह से मैंने कहा था कि फार्मासिस्ट और या फिर केमिस्ट की जिनकी भी शॉप्स हैं उनके लिए आने वाले समय में से प्रॉब्लम खड़ी हो सकता है, मसला हो सकता है। अब क्या आपको लगता है जो ऑनलाइन स्टोर्स या ऑनलाइन आपके घर पर बैठे बैठे आपको दवाइयाँ आ जाती हैं या वॉलमार्ट्स आ रहे हैं, क्या आपकी दुकानों पर आने वाले समय में ताले लग जाएंगे अगर इसी तरह से सब प्रोसेस चलता रहा? देखिए 100% छोटा ट्रेडर और छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदुस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसको शटर बंद करना पड़ेगा। और मीडिया के माध्यम से मैंने आज ये भी गुहार लगाई है सारों को कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख लीजिए। जो आपकी उम्र की पूंजी कमाई आपकी मार्केट में क्रेडिट पे लगी है उसको रिकवर कीजिए। मार्च बहुत दूर है जी। जिस पेस से ये इंट्रूजन हो रहा है मल्टी ब्रांड का हर कोने में हिंदुस्तान में, यहाँ पे देखिए 2011 में बेस्ट प्राइस खुला था, भारतीय बेस्ट प्राइस। 2021 में रिलायंस रिटेल खुला जम्मू में जी। इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में पड़ चुका है और ये सिर्फ नाम है भारती और रिलायंस। मैंने प्रेस नोट में 2-3 कंपनीज का एग्जांपल दिया है और कितनी खरबों रुपए की फंडिंग के साथ ऑलरेडी मार्केट में उतर चुके हैं जी। और मुझे लगता है हमारे सर्वाइवल के लिए अब वक्त नहीं बचा है। अगर केंद्र की सरकार जल्दी से जल्दी एनफोर्स नहीं करती वन सोर्सिंग प्राइस फॉर ऑल और MRPs को कम नहीं करती तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। बिल्कुल, इन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कह दी है कि हम लोग जितना जन औषधि केंद्र जो आपको रेट सस्ता करके कह देता है कि भैया 50% कम, 90% कम, हम उस लेवल का दे सकते हैं। पर मसला ये होगा कि केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार आकर इनसे बात तो करे। अगर इनसे बात ही नहीं करेंगी तो फिर आपके लिए एक ही ऑप्शन रहता है कि आप लोग नकली दवाइयाँ खाएंगे, या तो एक समय ये हो सकता है या एक समय ये आ सकता है कि ये जितने भी आप बाहर जाते हैं निकलते हैं कि ये फार्मासिस्ट की दुकान है, ये केमिस्ट की दुकान है, उन सब पे शटर बजे होंगे और आप ऑनलाइन सब चीज़ें मंगा रहे होंगे। पर हम ये तो कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, पर जिनके घर उस पर चल रहे हैं उनकी हालत क्या होगी? एक बार ज़रा केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ये सोचे तो इनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दान कटौती के साथ।